नमस्कार दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत अपनी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। ऐसे में आप अग्निवीर बनने के लिए इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन से एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो अगर आप अग्निवीर योजना के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 24/6 से मतलब कि कल से लेकर 5 जुलाई तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको 24 से 5 तक का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करते हैं यहां पर आपको फीस की, तो 250 रुपए आपको यहां पर फीस यहां पर पे करनी है। ठीक है भाई, तो 24 जून से मतलब कल से लेकर 5 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल करिए, 250 रुपए की फीस कटवाइए। ऑनलाइन आप कटवा सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट की मैं बात करें तो 24/7 से आपके मतलब 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे और आगे जब तक वो चलते रहेंगे। तो 24 तारीख से आपके जुलाई के से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर एज की अगर बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 4 साल के लिए आपको लगाया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपकी एज 17.5 से लेकर 23 साल तक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए। साथ में अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप 10th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, जिसके अंदर आपके पास साइंस मैथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने वोकेशनल और नॉन वोकेशनल कोर्स कर रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने 12th में साइंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी कर सकते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आप इंजीनियरिंग कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल नॉन वोकेशनल कोर्सेज पे आप कर सकते हैं और इन सभी के अंदर आपको 50% आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, मतलब कि परसेंटेज होनी चाहिए। 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस की, तो यहां पर अगर आपकी हाइट की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा, अनमैरिड होना चाहिए, जो भी अप्लाई करेगा वो अनमैरिड हो। साथ में नेपाल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर चेस्ट की बात करें, ये हाइट हो गया आपका। अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहां पर आपको दिया हुआ नहीं है, बस आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए कि वो आपको कहेंगे कि आपको अपनी चेस्ट फुलानी है तो आपको 5 सेंटीमीटर अपनी चेस्ट फुलानी है, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन के तहत आपको पेपर 1 के लिए अपीयर होना पड़ेगा और पेपर 1 साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए अलग होगा, नॉन साइंस जो बिना साइंस के उनके लिए अलग होगा। साथ में जो साइंस प्लस नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए एक अलग पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पर साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यहां पर रीजनिंग मैथ जीएस और आपके जो इंग्लिश पूछी जाती है वो जाएंगे। यहां पर साइंस प्लस जीएस रीजनिंग वगैरह दोनों आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तहत आपके अलग अलग पेपर अलग अलग बैकग्राउंड वालों के लिए कंडक्ट यहां पर करवाए जाएंगे। उसके बाद जब आप पेपर 1 में पास हो जाएंगे तो उसके बाद पेपर 1 में पास होने के बाद आपको पेपर 2 के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा और पेपर या जो सेकंड स्टेज आप उसको कह सकते हो उसके लिए अपीयर होने पड़ेंगे। और उसके में यहां पर आपके पास 2 यहां पर स्टेज 1 और स्टेज 2 के तहत आप यहां पर अपीयर हो सकते हैं। दोनों की जो एडमिट कार्ड्स की डिटेल और जो भी चीजें होंगी वो आपकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएंगी। सो ऐसे में आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फोन नंबर होना चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वाले आपके पास एक स्कैन डॉक्यूमेंट्स के रूप में होने चाहिए, क्योंकि वो आपको साइट पर अपलोड करने हैं। इंडियन नेवी की इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो यही कुछ डिटेल्स थी जो आपको जानना जरूरी है। इनके अलावा तो एक्स्ट्रा बहुत सारी आपको नोटिफिकेशन में डिटेल्स मिलेंगी जो आपको एडमिट कार्ड से लेकर या फाइनल एग्जाम से लेकर दी जाएंगी। लेकिन जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे तो आपको चीजें अपने आप पता लग जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्म भरने के लिए सिर्फ इतनी ही चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। फिलहाल के लिए वीडियो में फिर इतना ही। होप सो आपकी सारी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।